हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। वाटरफॉल यानी कि जल प्रपात, हिंदी में बोलते हैं जल प्रपात। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले देखते हैं वाटरफॉल होता क्या है। जब कोई नदी या नदी का कोई भी स्ट्रेच, ठीक है, पूरी नदी जरूरी नहीं है गिरे, नदी का कोई एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, जब ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली गिरता है तो हम उसे वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और कई बार वाटरफॉल का इस्तेमाल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए करते हैं, यानी कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी हम जानबूझकर पानी को गिराते हैं, यानी कई बार हम वाटरफॉल क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं, प्राकृतिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मैन मेड भी होते हैं। तो दुनिया के सबसे जो फेमस वाटरफॉल हैं, आपको ज्यादा नहीं, बस 4 बता रहा हूं, ये 4 याद रख लो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले है इगुआजू। जब भी हमें वाटरफॉल पढ़ना है तो याद क्या रखना है, सबसे पहला लोकेशन कहां पे है, और दूसरा कौन सी नदी पे है, कौन सी नदी है या कौन सी रिवर है जो गिर के वाटरफॉल बना रही है। ये 2 चीजें बस आपको याद रखनी है। हाइट वगैरह कोई नहीं पूछता, अगर कहीं पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई तो वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इगुआजू फॉल। इगुआजू फॉल अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पे है, ठीक है, अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पे है इगुआजू फॉल। दूसरा है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल सबसे फेमस वाटरफॉल है दुनिया का, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है नियाग्रा फॉल। तीसरा है योसेमाइट फॉल, यह कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में, योसेमाइट फॉल। चौथा है एंजल फॉल। एंजल फॉल है वेनेजुएला में, यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिए। इसकी हाइट है 979 मीटर, 979 मीटर। और भारत का पूछें अगर सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है तो वो है कुंचिकल, वो है कुंचिकल, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि भारत का 455 हो गया, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 910, यानी जो दुनिया का नंबर 1 है वो भारत के डबल से भी ज्यादा ऊंचा है। भारत का नंबर 1 है कुंचिकल जो कर्नाटक में है, शिमोगा में है, और दुनिया का है सबसे ऊंचा एंजल फॉल जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका का देश है। और फिर एक और बहुत फेमस है जो है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल में पानी सबसे ज्यादा गिरता है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा गिरता है। सबसे ज्यादा पानी दुनिया में जो गिरता है वो विक्टोरिया फॉल में गिरता है, याद रखिए। तो ये ज़ैम्बेज़ी नदी पे है और ये ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। अगर ये 5 आपको पता है तो फिर आपको विदेशी जलप्रपात पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 5, इसके अलावा छठा भी नहीं। अब आते हैं भारत के वाटरफॉल पे, लेकिन इससे पहले आपको भारत के वाटरफॉल बताऊं, यह जानना आपके लिए जरूरी है कि वाटरफॉल कितने तरह के होते हैं। देखो वाटरफॉल अलग अलग तरह के होते हैं, हालांकि एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है लेकिन आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ वाटरफॉल, सबसे पहला होता है प्लंज। अब ये देखो यहां पे इस वाटरफॉल को ध्यान से देखो, ये सीधा गिर रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही, ठीक है। और जहां से ये गिर रहा है, यानी अगर आप ये वाला एरिया देखो जहां से गिर रहा है, वहां से जो चट्टाने हैं उनसे ये टच में नहीं है, ये एकदम सीधा गिर रहा है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, और ना ही ये चट्टान से टच में है। मुझे कैसे पता चट्टान से टच में नहीं है, क्योंकि अगर चट्टान से टच पे होता तो फिर ये चट्टान के साथ साथ भी कुछ ना कुछ पानी तो बहता, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम सीधा, ये है प्लंज, ठीक है, प्लंज। तो भारत में कई वाटरफॉल हैं जो प्लंज टाइप के हैं। फिर है शूट। शूट क्या होता है, जब पानी तो गिरे बहुत ज्यादा, यानी पानी का जो बहाव है, जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा, लेकिन जगह है कम, यानी काफी संकीर्ण जगह। अब यहां पे आप देख सकते हैं पानी का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन जगह उतनी नहीं है गिरने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, ये काफी आक्रामक हो जाते हैं, काफी वायलेंट हो जाता है वाटरफॉल और काफी डेंजरस हो जाता है, ठीक है ना, काफी डेंजरस हो जाता है। आपको हैरानी होगी जान के, दुनिया में हजारों, हो सकता है लाखों लोग हर साल वाटरफॉल में गिर के उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कुछ आजकल सेल्फी वगैरह के चक्कर में भी खड़े होते हैं जगह जगह वाटरफॉल के किनारे और वहां भी गिर जाते हैं लोग। तो ये उतना ठीक है, ब्यूटी है इसमें, वो सब है, लेकिन चार्म है, लेकिन सेफ्टी एंगल भी देखना पड़ता है। ये शूट वाले जो हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें जो पानी है बहुत तेज हो जाता है क्योंकि जगह कम होती है। तो जगह कम है, पानी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पानी का बहाव तेज हो जाएगा। तो ये है शूट। फिर है हॉर्स टेल। देखो मैंने आपको प्लंज बताया था, प्लंज क्या होता है, एकदम सीधा गिर जाता है,
थोड़ा भी चट्टान के टच में नहीं होता। लेकिन अब इस वाले वाटरफॉल को देखो, ये जो वाटरफॉल है ये चट्टान के टच में है, ठीक है, थोड़ा सा चट्टान के टच में है, तो ये सीधा भी गिर रहा है, लेकिन पीछे पीछे आप देखो अगर तो चट्टान के साथ साथ भी चट्टान के ऊपर भी धीरे धीरे फिसल रहा है। और ये एक ऐसी आकृति आ रही है जैसे कोई घोड़े की पूंछ होती है। आप इमेजिन करो कि कोई घोड़ा है और घोड़े की पूंछ को आप देख रहे हो, तो घोड़े की जो पूंछ है वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। उसी तरह यहां पे आप देखो कि ये प्लंज नहीं है, ये चट्टान के साथ भी टच में है पीछे, तो ये बना देता है हॉर्स टेल। फिर है कैटरैक्ट। देखो कैटरैक्ट होता है जो बहुत ज्यादा पानी गिरता है, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल वाटरफॉल, जैसे नियाग्रा वाटरफॉल कह सकते हैं या विक्टोरिया वाटरफॉल कह सकते हैं, जो जिम्बाब्वे और ज़ेम्बेजी नदी पे है, जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के बॉर्डर पे है, या नियाग्रा फॉल जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। इनमें इतना ज्यादा पानी गिरता है, बहुत ही चौड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, विशाल काय नदी, एकदम ऐसा लगता है पूरी की पूरी गिर रही है। आप इन्हें ब्लॉक भी बोल सकते हैं, एकदम ब्लॉक के रूप में पानी गिरता है बहुत ज्यादा। फिर होते हैं कास्केड, ये बहुत पॉपुलर है कास्केड वाले। कास्केड होता है जो ऐसा लगता है जो रुक रुक के, यानी कि स्टेयर जो होते हैं, स्टेयर को सीढ़ियां समझते हैं आप, तो सीढ़ी नुमा जो वाटरफॉल होता है उसको बोलते हैं कास्केड। आप यहां पे देखो ये जो एक वाटरफॉल एकदम सीधा जमीन पे नहीं गिर रहा, ये आराम से जो है सीढ़ियों से आराम से थोड़ा थोड़ा फिसल फिसल के ये आ रहा है, तो ये वाला है कास्केड वाटरफॉल। जब सीरीज ऑफ रॉक स्टेप, ये स्टेप है यहां पे, ये स्टेप है देखिए, ठीक है, तो ये है कास्केड। उसके बाद है टियर। टियर क्या होता है? टियर मतलब होता है स्तर, यानी कि लेवल 1, लेवल 2। अब इस वाले वाटरफॉल को देखो, पहले ये गिर रहा है, फिर यहीं तक आ रहा है, ठीक है, फिर ये यहां से दोबारा गिर रहा है, फिर यहां पे ये पुल बना रहा है, फिर ये पुल यहां से, इसके कई लेयर हैं, एक लेयर ये वाला है, एक लेयर ये वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो वाटरफॉल है ये तीन वाटरफॉल का समूह है एक तरह से, यानी 3 वाटरफॉल हैं अलग अलग, ऐसा लग रहा है। पहला वाला इतना है, दूसरा वाला इतना है और तीसरे वाला इतना है, और ये फिर नीचे जाके पुल बना देते हैं, ठीक है। तो ये है, इनमें पानी का बहाव वगैरह उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये आराम से जो है टियर बना रहा है, तो ये वाले जो हैं इनको बोलते हैं टियर। अब ये 2 टियर हो सकता है जिनमें 2 ही होंगे, कुछ 4 टियर हो सकता है जिनमें 4 होंगे, इस तरह से। ये है फैन। फैन मतलब क्या होता है? जो फैलता जा रहा है। अब ये देखो, जब ऊपर था तो सिर्फ इतना था, लेकिन नीचे नीचे आते आते ये काफी चौड़ा हो चुका है, काफी फैल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, बीच में कोई रुकावट हो जिसकी वजह से फैल रहा है, जैसे डेल्टा फैलता है वैसे ये फैल रहा है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में फैल रहा है, और जो डेल्टा होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैलता है। फिर है सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मतलब क्या है? अब ये देखो, ये सारा पानी एक ही साथ नहीं गिर रहा, यहां पे ये जो है अलग अलग जगह से गिर रहा है, तो ये है सेगमेंटेड। यानी कि जब बहुत सारे सेपरेट हो जाते हैं वाटरफॉल, तो फिर एक ही जगह से बहुत सारा पानी गिरने की बजाय बहुत सारे अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, उसे बोलते हैं सेगमेंटेड। तो ये थे कई तरह के वाटरफॉल, और ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि वाटरफॉल की हाइट नापना और ये देखना कि भाई वाटरफॉल जो है वो कितना ऊंचा है, क्योंकि मान लीजिए एक वाटरफॉल यहां से ऐसे गिर रहा है नीचे जमीन पे, वो प्लंज है तो वो सीधा जमीन पे गिर रहा है, ठीक है। लेकिन एक है जो पहले यहां गिर रहा है फिर यहां गिर रहा है, पहले यहां फिर ये वाला यहां, तो क्या हम ये कहेंगे कि इसकी ऊंचाई कम है? तो ये सब चैलेंजेस होते हैं कि पानी का पहला इंपैक्ट कहां पे है, दूसरा इंपैक्ट कहां पे है, या डायरेक्ट जो पहला इंपैक्ट है वो कहां पे है। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पे खोजने लगेंगे तो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट आपको अलग आंसर देगी। कोई कहेगी जोग फॉल सबसे ऊंचा है, लेकिन जोग फॉल तो आसपास भी नहीं है। जोग फॉल तो कम से कम 200 मीटर छोटा है कुंचिकल से। तो इसलिए इन वीडियोस की जरूरत पड़ती है जो आप ये देख रहे हैं, इनमें ना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होते हैं बल्कि और इस वीडियो में मैं आपको 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और ये वो 10 एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अथिरापल्ली फॉल, सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर कोई वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं उसको ऐसे सर्कल कर दूंगा, सर्कल से आप समझ जाना कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो बाहुबली फिल्म में जो वाटरफॉल है वो अथिरापल्ली वाटरफॉल है। बाहुबली में जो वो जब शिवजी भगवान का शिवलिंग उठा के निकलता है वाटरफॉल से, तो वो यही वाला वाटरफॉल है अथिरापल्ली। ये केरल में है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नदी का नाम क्या है? अब इससे फर्क नहीं पड़ता ये सेगमेंटेड है या कास्केड है या शूट वाला है या जो भी है, ये छोड़ दो, ये आपको नहीं पढ़ना किस तरह का है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि ये जो है ये कौन सी नदी बना रही है। तो अथिरापल्ली को बना रही है चलकुड्डी नदी। नदी का नाम है चलकुड्डी, सुपर इंपॉर्टेंट। और इसको हम भारत का नियाग्रा फॉल भी बोलते हैं। जो अथिरापल्ली वाटरफॉल है इसे हम भारत का नियाग्रा फॉल बोलते हैं।
अब बात करते हैं धुआंधार वाटरफॉल। देखो धुआंधार वाटरफॉल जो है ये जबलपुर में है, नर्मदा नदी इसे बनाती है। तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बनाती है जो कि अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना, अमरकंटक से वैसे तो काफी नदियां निकलती हैं, लेकिन जो मेन है वो नर्मदा और सोन। सोन तो जाके गंगा में मिल जाती है, लेकिन नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश को क्रॉस करती है, फिर महाराष्ट्र को छूते हुए गुजरात चली जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी बनाती है जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल। इसके अलावा मैं आपको कुछ धाराएं बताता हूं, ये उतनी ज्यादा तो हाइट नहीं है, इनकी बहुत ही कम है, लेकिन एग्जाम में काफी आती हैं। जैसे सबसे पहले है कपिल धारा। कपिल धारा नर्मदा नदी ही बनाती है। इनफैक्ट जब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है अनूपपुर, तो सबसे पहला वाटरफॉल जो बनाती है वो कपिल धारा। कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा। दूसरा है गौतम धारा। गौतम धारा जो नदी बनाती है उसका नाम है ररहू नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये झारखंड पीएससी में आया था कि गौतम धारा जो है वो कौन सी नदी बनाती है, ररहू नदी। और ये रांची में है, इसको जोन्हा फॉल भी बोलते हैं। तो जोन्हा भी वर्ड याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, जोन्हा फॉल या गौतम धारा। तो जोन्हा फॉल, वैसे असली नाम तो जोन्हा फॉल ही है, गौतम धारा तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध भी यहां पे आके नहाए थे, उन्होंने भी यहां पे आके स्नान किया था, तो इसलिए गौतम धारा बोल देते हैं। फिर है सहस्त्र धारा, यह भी बहुत आता है सहस्त्र धारा, देहरादून में है ये। सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है 1000, 1000। तो ऐसा माना जाता है कि 1000 धाराएं हैं यहां पे। और सहस्त्र धारा जो नदी बनाती है, नदी का नाम है बाल्डी नदी, और बाल्डी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है देहरादून में। ठीक है, सहस्त्र धारा फेमस इसलिए है क्योंकि जो लाइमस्टोन की गुफाएं हैं वहां से पानी आता है, और जब लाइमस्टोन के वो वहां से आता है, और इस पानी में सल्फर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दो तरह की वो होती हैं, एक जमीन से ऊपर की तरफ जाती हैं आकृतियां, और एक आसमान से नीचे की तरफ आती हैं। तो वो है सहस्त्र धारा, बाल्डी नदी, देहरादून जो है उत्तराखंड की कैपिटल। फिर डसोंग फॉल। डसोंग फॉल जो है नदी का नाम है कांची, कांची नदी, और ये रांची में है। ये कांची नदी जाके किसमें मिलती है, ये सुवर्णरेखा नदी में मिल जाती है। फिर छत्तीसगढ़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर, छत्तीसगढ़ के दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तीरथगढ़ और चित्रकूट। तो सबसे पहले बात करते हैं तीरथगढ़। तीरथगढ़ वाटरफॉल, ये वैसे देखा हुआ है मैंने, तो ये बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। और ये जो नदी बनाती है, बस वो याद रख लो, वो है कांगर रिवर, कांगर रिवर। और कांगर वैली नेशनल पार्क सुना होगा आपने, तो वो भी वो कांगर वैली, कांगर वैली क्या, वो कांगर रिवर ही तो बहती है कांगर वैली में, नदी वैली में बहती है, तो वो है कांगर रिवर। तो वो तीरथगढ़ फॉल। उसके बाद एक और है चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है इसे बनाती है इंद्रावती नदी। आपने छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क जरूर सुना होगा, इंद्रावती नेशनल पार्क याद है, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगर वैली। तो इंद्रावती जो है, इंद्रावती नेशनल पार्क, वो इंद्रावती नदी वहां पे है, और ये बस्तर में है। तो चित्रकूट और तीरथगढ़ सुपर इंपॉर्टेंट है। अब कुंचिकल, ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और ये शिमोगा में है, कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर। कौन सी नदी बनाती है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये है वराही नदी, नदी का नाम है वराही नदी। ध्यान से देख लो, ये है कुंचिकल फॉल। अब आप इसमें देखो, ये आप देख सकते हो, ये हॉर्स टेल भी है क्योंकि ये चट्टानों के उसमें भी है। फिर ये जो है ये सेगमेंटेड भी है, ये क्योंकि पानी एक साथ नहीं गिर रहा, अलग अलग, तो सेगमेंटेड। तो ऐसा नहीं है एक वाटरफॉल एक ही तरह का होता है, अलग अलग तरह के वाटरफॉल भी एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, और ये साथ में कास्केड भी है। कास्केड क्यों है, क्योंकि ये इसमें कई लेयर हैं। सामने से ये हम ऐसे एंगल से दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये सीधा नहीं गिर रहा, ये यहां पे यहां गिर रहा है, यहां से यहां गिर रहा है, फिर यहां से यहां गिर रहा है। तो ये कास्केड तरह से भी आ रहा है, वराही नदी बनाती है। फिर है बरेही पानी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है कुंचिकल के बाद, तो आंसर है बरेही पानी। और ये बरेही पानी जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहां पे है, सिमलीपल नेशनल पार्क में। सिमलीपल और सतकोसिया, वैसे तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, लेकिन नेशनल पार्क भी है। तो सिमलीपल नेशनल पार्क जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है। ठीक है, सिमलीपल नेशनल पार्क। कुंचिकल शिमोगा में था, कर्नाटक में, और जो ये है बरेही पानी, ये मयूरभंज में है। सिमलीपल में उड़ीसा में 2 टियर वाटरफॉल है, इसकी हाइट भी याद रखनी है 399 मीटर। आपको बस बरेही पानी, जॉग फॉल और इसकी याद रखनी है, कुंचिकल की। ठीक है, तो कौन सी नदी बनाती है, नदी का नाम है बूढ़ा बलंग नदी, बूढ़ा बलंग नदी। एक वाटरफॉल और है, वो है जोरांडा। जोरांडा वाटरफॉल जो है ये भी सिमलीपल नेशनल पार्क के अंदर है। ठीक है, तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही है वहीं। तो यानी कि सिमलीपल नेशनल पार्क में 2 वाटरफॉल हैं, एक तो है जोरांडा और दूसरा है बरेही पानी। दोनों एग्जाम में काफी आते हैं।
फिर एक वाटरफॉल है। अब इस वाटरफॉल को देखिए, ये आपको बिल्कुल जो है एक विचित्र चीज नजर आएगी इसके अंदर। आ गई, ये प्लंज है। यस, कोई रुकावट नहीं, सीधा गिर रहा है। कोई आप ये इसको ध्यान से देखो, क्या ये पीछे चट्टान से टच में है? बिल्कुल नहीं, ये तो सीधा गिर रहा है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है और ये है नोकलिकई। जो भी नॉर्थ ईस्ट जाता है यहां जरूर जाता है। तो नोकलिकई वाटरफॉल जो है भारत का सबसे ऊंचा प्लंज टाइप वाटरफॉल है। खैर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि प्लंज टाइप सबसे ऊंचा कौन सा है, चांसेस कम है। तो ये और कोई नदी नहीं है, ये बस बारिश का पानी गिरता है। ठीक है, तो ये चेरापूंजी में है, चेरापूंजी मेघालय। और चेरापूंजी में बारिश कितनी होती है ये आप जानते ही होंगे। तो ये मेघालय में है, चेरापूंजी में। फिर है एक और सुपर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जिसको बोलते हैं नोस्नगिथियांग फॉल। नोस्नगिथियांग फॉल, और ये कहां है? ये मेघालय में है, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी बोलते हैं या मौसमई फॉल भी बोलते हैं, सात बहनें। क्योंकि ये देखो, ये 7 धाराएं हैं यहां पे। ऐसा माना जाता है कि ये 7 धाराएं हैं अलग अलग। तो ये एक तरह का सेगमेंटेड वाटरफॉल है। तो सेगमेंटेड वाटरफॉल है ये, और ये भी ये मेघालय में आता है। उसके बाद है दूध सागर। कभी आप इंटरनेट पे सर्च करना फोटो जिसमें एक ट्रेन जा रही है, आपने शायद देखी हो, ट्रेन जा रही है और पीछे से वाटरफॉल गिर रहा है, तो वो ये है गोवा के पास दूध सागर। और ये मांडोवी नदी का पानी गिर रहा है। ये जो पानी गिर रहा है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है वेस्टर्न घाट्स में, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो दूध सागर, सी ऑफ मिल्क, ये बहुत आता है एग्जाम में। और जो नदी बहती है वो है मांडोवी नदी। मांडोवी नदी का दूसरा नाम क्या है? महादाई नदी। महादाई कर्नाटक में बोलते हैं, वैसे मांडोवी बोल सकते हो। और ये नदी 3 राज्यों में बहती है, मेन तो गोवा और कर्नाटक में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र को भी छूता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो दूध सागर है ये मोलम नेशनल पार्क में है। और मोलम नेशनल पार्क को भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं, याद रखिए। भगवान महावीर नेशनल पार्क और मोलम नेशनल पार्क गोवा में, पूरे गोवा में बस एक ही नेशनल पार्क है और वो है मोलम नेशनल पार्क, बस। अब बात करते हैं किनरैम फॉल। किनरैम फॉल भी चेरापूंजी में है और बस इतना याद रखिए, ये एक मेघालय में है, इसका नाम है किनरैम। उसके बाद है मीनमुट्टी, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में मीनमुट्टी। मीनमुट्टी जो फॉल है ये वायनाड में है, केरल में। वायनाड केरल में। अगर नदी इंपॉर्टेंट हुई तो मैं आपको बता दूंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। फिर है तलैयार फॉल। तलैयार फॉल, तलैयार फॉल जो है, जो नदी बनाती है वो है मंजलार नदी। ये तमिलनाडु में है। डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको रेड टेल फॉल भी बोलते हैं, मंजलार नदी से बनाती है। फिर है वजरई। वजरई इज इंपॉर्टेंट। वजरई के और भी नाम है, जैसे इसे भंबावली वजरई भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और जो नदी बनाती है वो है उरमोडी नदी, यानी उरमोडी नदी गिरती है। ठीक है, उरमोडी नदी गिरती है। और इस वाटरफॉल को भी ध्यान से देखिए, क्या विशेष है? ये प्लंज है, प्लंज है। और ये दूसरा सबसे बड़ा प्लंज वाटरफॉल है भारत में, नोखलीकई के बाद। नोखलीकई जो मेघालय में था वो सबसे बड़ा प्लंज वाला था, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा प्लंज वाटरफॉल है। फिर है बरकना। बरकना वाटरफॉल भी मैं गया हूं। बरकना वाटरफॉल जो है वो अगुम्बे में है, सीता नदी के ऊपर। सीता नदी के ऊपर है और अगुम्बे नाम की जगह में है, जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये अगुम्बे बहुत फेमस हिल स्टेशन है शिमोगा में। अगुम्बे में मैं आपको कुछ वाटरफॉल और भी बताता हूं। ओनाक्के अबी, ओनाक्के आबी, ये आबी अलग है और एबे अलग है। ठीक है, ये ओनाक्के आबी है। बकरना और जोगी गुंडी, जोगी गुंडी। और यहां पे एक और बता देता हूं आपको, हनुमान गुंडी। हनुमान गुंडी ये आता है कुद्रेमुख में, कुद्रेमुख कर्नाटक में। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नाम की जगह पे आता है हनुमान गुंडी। तो यह भी पूछा जा सकता है। और एबे फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबे फॉल है कोडागू में, यानी कि कुर्ग में। कुर्ग बोल लो या कोडागू बोल लो, एक ही बात है, कावेरी नदी के ऊपर। फिर है जॉग फॉल, सुपर इंपॉर्टेंट। जॉग फॉल का एक नाम और है जो एग्जाम में बहुत आता है, इसको गैरसोप्पा फॉल भी बोलते हैं। गैरसोप्पा, GERSOPPA, गैरसोप्पा फॉल। शरावती नदी बनाती है इसे। ये मैंने विजिट किया था 2011 में। तो शरावती नदी बनाती है इसे, और ये बिल्कुल मैंने ऐसा ही देखा था। याद रखिए, वाटरफॉल आप कब देखने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए ऑफ सीजन में जा रहे हैं, यानी कि जब मानसून नहीं है, तो ऐसा ही दिखता है। लेकिन अगर आप जॉग फॉल को देखेंगे अगस्त में या सितंबर या अक्टूबर में, तो इतना पानी इसमें होता है, ऐसा लगेगा कि नियाग्रा फॉल है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस समय देख रहे हैं। तो जॉग फॉल जो है ये शरावती नदी बनाती है, और ये शिमोगा में है, कर्नाटक में। कुंचिकल भी शिमोगा में है, जॉग फॉल भी शिमोगा में है। और जॉग फॉल की हाइट याद कर लो, लगभग 250 के आसपास, ऐसे याद रखो। फिर है खांडाढर फॉल,
खांडाडर फॉल जो है ये ओडिशा में है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोरा नाला का पानी यहां पे गिरता है। एक बहुत छोटी नदी को हम नाला बोलते हैं। ये वो नाला नहीं है जो नॉर्थ इंडिया में हम गंदे पानी या उसको बोलते हैं, वो नहीं। बहुत ही छोटी नदी या जिसे क्रीक बोलते हैं, तो उसे भी हम नाला बोलते हैं। फिर है वंटावंग फॉल। वंटावंग जो है ये मिजोरम में है और नदी का नाम है वनवा। नेक्स्ट है कुने फॉल। कुने फॉल जो है ये महाराष्ट्र में है। आपको अगर ये भी नहीं पता हो तो आप नाम से ही बता सकते हैं कहां पे है। कुने, ये जो ए वाला साउंड आता है लास्ट में, ये मराठी अक्षरों में आता है, कुने। उसके बाद है तोसेघर वाटरफॉल। तोसेघर जो वाटरफॉल है ये सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है, तोसेघर वाटरफॉल। फिर है सूचीपरा फॉल। सूचीपरा है वायनाड केरला में, ठीक है, सूचीपरा। और बाद में ये एक नदी है वहां पे जिसको बोलते हैं चलियार नदी या छुलिका नदी, उसमें जाके मिल जाता है इसका पानी। नेक्स्ट है मगोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगोड़ फॉल है कर्नाटका में और नदी का नाम है बेडटी नदी। नेक्स्ट है हेब्बे फॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेब्बे फॉल जो है इसमें नदी है भद्रा नदी और यह भी कर्नाटक में है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है डुडुमा वाटरफॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डुडुमा वाटरफॉल ये बॉर्डर पे है ओडिशा और आंध्रा के, तो ओडिशा के कोरापुट और आंध्रा के विशाखापट्टनम बॉर्डर पे है एकदम, और नदी का नाम है मचकुंड नदी। नेक्स्ट है पलनी फॉल जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल में, पलनी फॉल। नेक्स्ट है लॉर्ड फॉल, ये बहुत आता है एग्जाम में, लॉर्ड फॉल झारखंड में, तो ये लतेहर डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, जो पलामू डिवीजन में आता है लतेहर डिस्ट्रिक्ट, तो इसको हम बूढ़ा वाटरफॉल भी बोलते हैं, बूढ़ा, और नदी का नाम है बूढ़ा रिवर। नेक्स्ट है बहुती फॉल है रेवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश रेवा डिस्ट्रिक्ट। बिशप फॉल जो है एक और फॉल है यहां पे जिसको बोलते हैं बीडन फॉल, तो ये बिल्कुल उसके जैसा है और ये मेघालय के शिलोंग में है, ठीक है। नेक्स्ट चचई फॉल, ये इंपॉर्टेंट है। चचई फॉल जो है ये बीहड नदी बनाती है, नदी का नाम है बीहड रिवर, और ये टॉन्स नदी की सहायक नदी है, टॉन्स जो कि यमुना में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है केओटी फॉल है अगेन रेवा में, और जो नदी इसे बनाती है वो है महाना नदी। नेक्स्ट है कलहट्टी फॉल है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, यहां पे एक मंदिर भी है जिसे वीरभद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, वीरभद्रेश्वर मंदिर। केप्पा फॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केप्पा फॉल जो है इसके दो नाम और हैं, इसको उंछली फॉल या लुशिंगटन फॉल भी बोलते हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था जेडी लुशिंगटन, तो उनके नाम पे लुशिंगटन फॉल या उंछली फॉल भी बोलते हैं केप्पा फॉल को, यह कर्नाटक में है। और कौन सी नदी बनाती है इसे, नदी का नाम अच्छे से याद कर लो, अघानाशिनी नदी। नेक्स्ट है कुसल्ली वाटरफॉल ये कर्नाटक में है अगेन, बस इतना काफी है। डब्बे फॉल अगेन कर्नाटक में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है पांडवकड़ा फॉल जो है ये मुंबई के पास है, खारगार नावी मुंबई वहां पे है। रजत प्रपात ये है पंचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसको रजत प्रपात क्यों बोलते हैं, सिल्वर फॉल, क्योंकि ये चांदी की तरह चमकता है जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिव समुद्रम में दो वाटरफॉल आपको मिलेंगे, एक का नाम है गगन चुक्की और एक का नाम है भरा चुक्की। यह क्वेश्चन आ चुका है कि गगन चुक्की वाटरफॉल कहां पे है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, और कावेरी नदी पे है ये, तो पूरे साल बहता है क्योंकि कावेरी नदी में पानी पूरे साल रहता है, तो गगन चुक्की और भरा चुक्की। नेक्स्ट है लोअर घाघरी फॉल झारखंड में है, लतेहर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो नदी है घाघरी नदी ये औरंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हुंड्रू बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, हुंड्रू भी झारखंड में है और नदी का नाम है सुवर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है स्वीट फॉल, शिलोंग में है स्वीट फॉल। नेक्स्ट है आगाया गंगई, ये तमिलनाडु में है, कोली हिल्स ईस्टर्न घाट्स में, और जो नदी बनाती है वो है अय्यारू नदी। नेक्स्ट है गटा फॉल जो है ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में,
पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो डायमंड्स के लिए मशहूर है, डायमंड माइनिंग होती है यहां पे, पन्ना नेशनल पार्क भी है यहां पे, तो वहां पे है घटा फॉल्स। नेक्स्ट है राने। राने फॉल छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, और नदी बनाती है कैन। कैन नदी जो है यमुना में जाके मिल जाती है, ये वो कैन नदी है। नेक्स्ट है किलियूर। किलियूर फॉल कहां है? ये तमिलनाडु में है। शेवरॉय नदी, शेवरॉय हिल्स आपने सुने होंगे, तो उसी रेंज में है ये, शेवरॉय हिल्स में, ईस्टर्न घाट्स तमिलनाडु। उसके बाद है कुडुमरी फॉल। कुडुमरी फॉल है उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। मुतैला मडुवु फॉल, मुतैला मडुवु फॉल है कर्नाटक में, अगेन इसको पर्ल वैली भी बोलते हैं, पर्ल वैली। नेक्स्ट है लंगशियांग फॉल। लंगशियांग फॉल जो है ये मेघालय में है, और नदी का नाम है किन्शी रिवर, किन्शी रिवर। नेक्स्ट है तालाकोना फॉल। तालाकोना, तालाकोना फॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, और ये श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क के अंदर है, जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क के अंदर है तालाकोना वाटरफॉल। नेक्स्ट है काकोलाट। काकोलाट जो है ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे। तो ये थे हमारे वाटरफॉल सारे, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम के पेपर देख के कोई भी इनसे बाहर नहीं है, कम से कम 10 साल में तो नहीं है। और अब हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, हाइट सबसे ज्यादा है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में आया था, तो ये आप जानते हैं अब, कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल जो है ये शिमोगा में है, इसकी हाइट है 455 मीटर, और ये कर्नाटक में है। कौन सी नदी बनाती है इसे? नदी का नाम है वराही नदी, नदी का नाम है वराही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड पीसीएस से लिया है 2016 से। इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो सही मैच नहीं किया हुआ? ठीक है, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पे है, ये बिल्कुल ठीक है, हुंड्रू झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी में। जोन्हा रारू नदी पे है, जोन्हा रारू नदी पे है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और डासोंग, इसे दशम बोलते हैं, लिखते डासोंग है, बोलते कई बार दशम भी है। दशम वाटरफॉल जो है वो कांची नदी पे है, ये भी ठीक है। और लॉर्ड वाटरफॉल बाराकार नदी पे है, ये गलत है। तो ये लॉर्ड वाटरफॉल बूढ़ी नदी पे है, बूढ़ी नदी उसे बोलते हैं, उस पे है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ये सही सुमेलित नहीं किया हुआ। फिर झारखंड पीएससी 2016 का ही एक और क्वेश्चन है, राजरप्पा वाटरफॉल, ये रांची में है राजरप्पा, यहां पे कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो राजरप्पा वाटरफॉल में दो नदी मिलती हैं, एक तो नदी है भैरवी नदी और दूसरी है दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी और भैरवी। तो भैरवी नदी को भेरा भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर है, दामोदर और भेरा, भेरा को भैरवी भी बोलते हैं। फिर यह है कि गुजरात में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जंबू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जंबू घोड़ा सेंचुरी के अंदर कौन सा वाटरफॉल है? तो जंबू घोड़ा सेंचुरी के अंदर जो वाटरफॉल है वो है हथनी माता वाटरफॉल, हथनी माता वाटरफॉल। फिर एक बार क्वेश्चन आया था, निनई फॉल जो है वो शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब पहले तो ये पता होना चाहिए शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? ये गुजरात में। शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है निनई फॉल। तो कौन सी नदी? तो नदी आप देख के समझ सकते हैं, यहां पे नदी है नर्मदा। ठीक है, नदी है नर्मदा, गुजरात में। फिर यह पूछा है कि इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है वो बीहड़ नदी पे है, जो टॉन्स नदी की सहायक नदी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, बीहड़ नदी पे कौन सा था जो टॉन्स की सहायक नदी, तमसा नदी या टॉन्स नदी की सहायक नदी पे था? चचई फॉल। तो आंसर है चचई फॉल। फिर एबे फॉल जो है वो कहां पे मिलेंगे? एबे फॉल कहां मिलेंगे? एबे फॉल मिलेंगे मडेकेरी के पास, यानी कि कोडागु। कोडागु मतलब कुर्ग, याद आया? एबे, मैंने कहा था एबी और एबे में कंफ्यूज मत होना। तो कर्नाटक कहां है? वेस्टर्न घाट्स, तो आंसर है वेस्टर्न घाट्स। फिर यह पूछा है अगाना शिनी नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? अगाना शिनी नदी कौन सा वाटरफॉल बनाती है कर्नाटक में? तो यह है केप्पा, उंचली, लुशिंगटन। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों वाटरफॉल एक ही हैं। ठीक है, केप्पा फॉल को ही हम उंचली या लुशिंगटन फॉल बोलते हैं। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल का वीडियो। इस वीडियो को आप अगर 2 बार भी देख लेंगे तो आप 50 से 60% वाटरफॉल सिर्फ 2 बार देख के कवर कर लेंगे। जिस तरह से ये कवर करवाया गया, चीजें आपके दिमाग में स्टिक करेंगी। तो इसको अगर आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो बस आपका काम हो जाएगा। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट थे वो सब कुछ ही इसमें कवर किया गया है। वैसे तो हजारों वाटरफॉल हैं और भारत में अगर कहीं छोटा सा वाटरफॉल भी गिरता है तो हम उसको कुछ नाम जरूर दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम इंपॉर्टेंट, एग्जाम रेलेवेंट वीडियो है ये, तो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो उतना ही करवाया गया जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।